यस बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। कौन कौन स्टूडेंट हैं जो मार्केट के बारे में जानते हैं? मार्केट क्या होता है बताएंगे आप? मार्केट क्या होता है भाई? Sir, market is a place where we can sell or purchase. Yes, sir. The exchange of goods go on. The exchange of goods, where the exchange of goods taken place. Yes. There are two parties involved in marketing. Market is a place in which these type of parties are exchange and their goods and commodity to the another person. वो मार्केट है। लेकिन मार्केट, अब यहां पर ये आ गया मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है ये मुझे बताइए। मार्केट तो आपने बता दिया कि वो प्लेस जहां पर हम गुड्स एंड कमोडिटी एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं। वो प्रोसेस होता है जहाँ पर जो पीपल एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने में जो प्रोसेस होता है वो सब मार्केटिंग होता है। अगर एक प्रोडक्ट प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हमें कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, तो बता सकते हैं क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अगर हमें मार्केट में कोई के लिए हमें अगर कोई पहली चीज सब प्रोडक्ट करना है तो सर हमें उसके लिए पहले पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। आदित्य कुछ बोल रहे हैं। पब्लिक एडवर्टाइज। हाँ रुकिए, अनमोल रुकिए। आदित्य बताइए क्या बोल रहे हैं आप? आदित्य कुछ बोल रहे थे ना? देखिए, आप जहां पर बैठे हुए हो, आपके पास में मोबाइल है, आपके पास पीसी है, आपके पास लैपटॉप है, आपके चारों तरफ जो भी चीज दिखाई दे रही है वो किसी न किसी ने प्रोड्यूस की है, वो प्रोडक्ट है और वो आप तक पहुंचा है। चाहे आपने खुद परचेज किया हो या आपके गार्जियन या पेरेंट्स ने परचेज किया हो, ठीक है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी प्लानिंग रही होगी। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को सामने रखिए और इस प्रोडक्ट को किस तरह से लॉन्च किया गया होगा फर्स्ट टाइम जब इसको लाया गया होगा मार्केट में, वहां से लेकर और आप तक पहुंचा है, जो सर्विसेज ये दे रहा है ना, उसके बारे में बताइए। उसको ध्यान में रखते हुए मुझे बताइए कि एक प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर करने से पहले कुछ हमें प्लानिंग करनी है क्या? उसके बाद अगर एक प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, मार्केट में पहुंच गया, पहुंचा दिया, मार्केट में जाकर सेल हो गया, क्या उसके बाद भी कोई प्लानिंग हमारी रह जाती है क्या? कि कंप्लीट हो जाती है? मार्केटिंग स्टार्ट कहां से होती है और क्लोज कहां पर होती है? यस बेटा, जो बेटे जिसके सराउंडिंग में कुछ है ना डिस्टरबेंस हो रहा है वो इसका जवाब ना दे, वो डिस्कशन में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। जब उन्हें लग रहा है कि मेरे आसपास साइलेंट बिल्कुल प्लेस है तो वो बच्चे जो है बोल सकते हैं। बताइए, मेरा क्वेश्चन समझ में आया सबको? मेरा क्वेश्चन था कि आपके सामने, आपके आसपास जिस पर आप बैठे हुए हैं वो भी एक प्रोडक्ट का पार्ट है, ठीक है। जो फर्नीचर आप यूज कर रहे हैं वो भी एक प्रोडक्ट का पार्ट है। आपके चारों तरफ जो भी आप फिजिकल फॉर्म में देख रहे हैं वो प्रोडक्ट का पार्ट है। आप फिजिकल फॉर्म में नहीं है तब भी आप उसका यूज कर रहे हैं, नेट का आप यूज कर रहे हैं, इस समय सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, ये भी एक तरह से प्रोडक्ट है। तो क्या
इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले कोई स्ट्रेटजी हो सकती है, प्रोडक्ट हमने सेल कर दिया मार्केट में, उसके बाद भी कोई स्ट्रेटजी हो सकती है, कोई प्लानिंग हो सकती है। तो मैंने पूछा है कि मार्केटिंग कब स्टार्ट होता है और कब जाके कंप्लीट होता है, ये मुझे बताना है। सर प्रोडक्शन ठीक है? से पहले स्टार्ट होता है। नहीं, सर, प्रोडक्शन से पहले production स्टार्ट और होता है। सर जब हम फर्स्ट स्टेप क्या है प्रोडक्शन से पहले, तो आपने बता दिया। प्लानिंग। सर सबसे शॉपिंग, सर सबसे पहले बनाना, डिजाइन ऑफ द मटेरियल प्रोडक्ट खरीदना। होता है, फिर उसके बाद सबसे सर पहले उसकी क्या मार्केट में होता है? डिमांड देखी जाती है। चलिए इन्हीं क्वेश्चंस का अगर हम ना कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग आपके बीच में छोड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज, हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना क्यों चाहते हैं? Why do we need to learn marketing management? फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। सर अगर किसी को सर कोई फैक्ट्री, सर अगर हमें कुछ चीज खरीदनी है तो सर उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम सेलर हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी नॉलेज हमारे पास में होनी चाहिए। अगर हम कोई कंज्यूमर हैं तो हाउ कैन बी परचेज फ्रॉम दी सेलर, वो टेक्निक क्या होनी चाहिए, तो वो हमारे लिए नॉलेजफुल है। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग ना, उसकी बहुत सारी नीड्स होती हैं, उन नीड्स को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं से वो सभी यूटिलिटी कंज्यूम करता है, लेता है, और यूटिलिटी इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट है ना, उसे वो रिसीव करता है। तो यहाँ पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को दूसरे के बनाए हुए प्रोडक्ट पर डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए दोनों ही पर्सन को, पहले पर्सन को जो प्रोवाइडर है, जो मार्केट में प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट किस डिमांड को पूरा करेगा, है ना। और कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट से उसकी नीड फुलफिल होगी। तो ये सब चीजें है ना, ये नॉलेजफुल है दोनों पार्टीज के लिए। सेकंड क्वेश्चन, कैन यू सेल दीज प्रोडक्ट इजिली? लाइक, क्या हम आसानी से अपने जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर सकते हैं? कोई बड़ा घर है हमारा, मान लो 500 बीघे में जमीन है, उसको क्या सेल कर सकते हैं? कोई लग्जरी गाड़ी है, उसको सेल कर सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट कहां से आते हैं? ये प्रोडक्ट जो आपके सामने है बेटा, ये कहां से आते हैं? बाजार से। बाजार से आते हैं। अब बाजार में कौन लेके आता है? हम लेके आते हैं। आप बाजार से लेके आते हैं। बाजार में कौन लेके आता है? होलसेलर। सेल्समैन। मार्केट में कौन सप्लाई करता है बेटा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे? होलसेलर। चलिए, ये नियर अबाउट, देखिए, मार्केट इज ए प्लेस, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। लेकिन यहां पर मार्केट वो जगह है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांसफरिंग होती है। यहाँ पर ऑफलाइन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, या फिर ऑनलाइन प्लेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है अमेजोन एक सेलिंग कंपनी है, उसने कुछ प्रोडक्ट है 24 रेटिंग प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा लिस्ट जो है ना इस पर क्लियर नहीं हो रही है ना, जो ऊपर क्लियर होती। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट कैसे आते हैं, इनकी मार्केटिंग कौन कौन करते हैं? जो सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग। अगर न्यू प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, है ना, तो
न्यू प्रोडक्ट परचेज करने के लिए या लॉन्च करने के लिए आपको डिफरेंट सेलिब्रिटी की जरूरत पड़ती है। इन सेलिब्रिटीज का यूज हम एडवर्टाइजमेंट में करते हैं, है ना। कहीं ना कहीं जो ये पिक्चर दिखाई दे रही हैं, ये पिक्चर्स जो है ना वो पिक्चर्स हैं जो कोई ऐड दे रही है ना, कोई ऐड कर रही है। नेक्स्ट, इन सब की फिल्म आपको किस तरह से लगती है, इनकी पर्सनालिटी आपको किस तरह से लगती है, इनमें से कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको, बताइए। विराट कोहली। अक्षय कुमार सर। विराट कोहली, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा हुआ कि ये स्क्रीन पूरी दिखाई नहीं दे रही अमिताभ आपको, बच्चन। है ना? अमिताभ बच्चन। हाँ, नीचे करो, ओनली नीचे से भी अमिताभ बताऊंगा। बच्चन, ओनली अमिताभ बच्चन। हाँ, ये स्क्रीन पूरी दिखाई नहीं दे रही, नहीं तो सर, only अमिताभ बच्चन वॉइस की जो पसंद है ना, इसलिए मेरे को विराट कोहली पसंद है, मेरे को बॉलीवुड पसंद नहीं होता। जी, तो ये नीचे से करेगा सेलिब्रिटीज आंसर। जो है ना, हाँ बिल्कुल, अंकित बोल गए भाई, ये तो मैं जानना चाह रहा था, कोई तो बोला इनके नेम, है ना। हाँ जी, तो ये जब सेलिब्रिटीज जब एड में आती हैं और वो एड आप तक पहुंचता है, तो उस प्रोडक्ट को आप अच्छी तरह से, है ना, समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज उस एड में आ रही है बेटा। तो अब देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें, है ना, इंक्लूड होती हैं। डिमांड, रिसोर्स मार्केट, सप्लाई, है ना, आपके हाउस होल्ड जो एक तो स्टेटस है वो भी डिमांड कर, वो भी है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज जो नियर बाई, है ना, आप पा रहे हैं, तो वो प्लेसिंग प्रोसीजर क्या है उसका, बिजनेस कहाँ पर है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक प्रोडक्ट को आप तक लेके आते हैं। तो एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए एक तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, who supply the product, and then services, what are the services provide behind this product, and place of the product is available on the market। ये जरूरी नहीं है कि हर मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, तो ये सब चीजें। लेट्स नो मोर अबाउट द मार्केटिंग प्रोसेस। There are 10 different मार्केटिंग ऑफरिंग कंसेप्ट बेटा, वो आगे जाके हम स्टडी करेंगे, है ना। अब मैं आपसे, है ना, पूछ सकता हूँ, कैन यू नेम देम, ठीक है, उनमें से क्या तुम बता सकते हो कुछ के नाम, ठीक है, बता सकते हो, क्योंकि आप प्रोडक्ट जो है वो यूज करते चले आ रहे हैं। 3 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक तो पर्सन, सेकंड इज सप्लायर, थर्ड इज मार्केट। तो गुड सर्विसेज, है ना, ये सब चीजें जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। डिमांड, हम जानते हैं बेटा कि मार्केट पूरी तरह से डिमांड पर बेस्ड है। डिमांड, दे आर 8 टाइप ऑफ डिमांड। आपकी स्क्रीन पर केवल इतनी ही डिमांड दिखाई दे रही है, फर्स्ट 4, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसका जो है ना, मुझे साइज जो है वो स्लाइड का चेंज करना पड़ेगा आगे से, कोई बात नहीं, आज इतना ही झेलिए। चलिए सर, तो सर आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए सर। पीडीएफ क्या पूरी स्क्रॉल हो जाती है। पीडीएफ में तो कन्वर्ट हो रहा है, और क्या है, ये आ गया नीचे, ठीक है। मतलब स्क्रॉल से आ गया। पूरा स्क्रीन नहीं आएगा, एक साथ नहीं आएगा, है ना। चलिए, यस बेटा। तो ये डिमांड जो है ना वो आपकी 8 टाइप की होती है। इसको मैं, इस पे मैं नहीं जा रहा हूं ज्यादा, केवल आप स्क्रीन पर देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट, मार्केट कई तरह का होता है, ग्लोबल मार्केट, बिजनेस मार्केट, है ना। प्रोडक्ट जो है, जैसे कि एक बिजनेस हाउस दूसरे बिजनेस हाउस से जो है वो प्रोडक्ट परचेज करता है। जैसे हेल्थ इंडस्ट्री है, वो बहुत सारी जो स्कैनिंग टेस्टिंग मशीन्स हैं,
है ना, इक्विपमेंट है वो दूसरी कंपनी से परचेज करती हैं, आम लोगों के लिए वो मार्केट में रहती नहीं है। दूसरा ग्लोबल है, इंटरनेशनल लेवल का मार्केट है, कुछ एनजीओस हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये भी करते हैं, कुछ कंज्यूमर्स ये सब मार्केट को बनाते हैं बेटा। कैन बी अप्लाई टू सेम मार्केटिंग प्रोसेस टू दिस मार्केटिंग मिक्स आगे जाके पढ़ेंगे हम। अब देखिए यहाँ से मेरा जो है रियल स्लाइड स्टार्ट। अब तक हमने केवल एक माइंड में पिक्चर अराइज की कि मार्केटिंग है क्या। तो चैप्टर नंबर बेटा 11 जो है ना वो आपका मार्केटिंग से रिलेटेड है। आपको क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, सबसे पहले मार्केटिंग की मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसके साथ में फंक्शन ऑफ मार्केट, है ना, और फिलॉसफी। ये लास्ट ईयर आपके सिलेबस में नहीं थी, लेकिन अब 2021-22 के सिलेबस में इसको फिर से लाया गया है। फिलॉसफी ऑफ मार्केट, प्रोडक्ट, प्राइस एंड स्टैंडर्ड। इसके बाद नेक्स्ट बेटा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स इसमें कंसेप्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स सच एज प्रोडक्ट, ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग कंसेप्ट इसके अंदर ही है। एक प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते समय हमें कौन कौन से फैक्टर्स माइंड में रखने होते हैं, है ना, वो भी हमें देखना होता है। इसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर हमारे फिनिश डिपार्टमेंट में आ जाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ जाता है, तो किस तरह से उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, तो उसके लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है बेटा, तो ये हमें पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच तो गया, लेकिन उसका प्रमोशन कैसे हो, वो कितनी जल्दी सेल हो जाए, उसकी डिमांड कैसे इंक्रीज हो, तो इसके लिए प्रमोशन टूल्स हैं कुछ, उसे हमें पढ़ना है। कंसेप्ट एंड एलिमेंट, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस, ये यहाँ पर हमें करना है। ये सभी प्रमोशन टूल्स अप्लाई हम करते हैं टू इंक्रीज दी सेल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसकी स्लाइड जो है ना वो डिस्टर्ब कर रही है बेटा। फंक्शन एंड फिलॉसफीज ऑफ मार्केट, ये मेन आपका टॉपिक है। यस बेटा, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग फर्स्ट। ट्रेडिशनली अगर हम पुरानी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो मार्केटिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन ए प्लेस ऑफ फंक्शन और एक्टिविटीज। मार्केटिंग एक फंक्शन है और ये फंक्शन स्टार्ट होता है प्रोडक्ट बनाने से पहले। जैसे आप में से एक स्टूडेंट ने शायद प्रबल ने मुझे बताया था अभी कि सर ये प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है। तो कब स्टार्ट होता है? प्रोडक्शन से पहले का मतलब ये है कि जब हम एक प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं, थिंक करते हैं अपने माइंड में, उसके बाद जब प्रोडक्ट हम डिसाइड कर लेते हैं तो मार्केट एनालाइज किया जाता है। मार्केट एनालिसिस में किस तरह की डिमांड है लोगों की, क्या किस तरह की, है ना, उनकी कस्टम है वहाँ का जहाँ पर हमें प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, वहाँ के लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ठीक है, उसके बाद वो किस तरह के प्रोडक्ट चाहते हैं, लाइफ स्टाइल क्या है उन लोगों की। तो ये सब चीजें हमारी वहाँ स्टार्ट होती हैं। जब उसके बाद ये एनालाइज कर लेते हैं तो एक प्रोडक्ट की तरफ हम आते हैं और उसको फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, पहले एक समय था जब डिमांड आने पर हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि डिमांड आई हमारे पास, हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया और 2 महीने लग गए। अब 2 महीने के बाद जब हमने प्रोडक्ट बना के उसको सप्लाई करने की बोला तो वो जो है वहां पर डिमांड खत्म हो गई मार्केट के अंदर। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ऐसा हुआ है हमारे जो इस तरह की जो प्रॉब्लम चल रही हैं कोविड कंडीशंस में, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई तो ऑक्सीजन की सप्लाई पहले इतना डिमांड नहीं थी, लेकिन बाद में सप्लाई डिमांड बढ़ी
और उसकी उसकी डिमांड कंपनीज के पास में गई, कंपनीज ने वो प्रोडक्शन अपना बढ़ाया, तब तक प्रोडक्शन बढ़ाया जब तक वो डिमांड डिक्रीज हो गई, है ना, कम हो गई। अब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो गई है इसलिए डिमांड नहीं दिखाई दे रही मार्केट में, है ना, डिमांड है ही नहीं, क्योंकि वो सिचुएशंस अब बहुत कम हो, मतलब सॉल्व हो गई हैं। ऐसे ही बेटा अब क्या करना पड़ता है मार्केटर को, सबसे पहले उसे, है ना, डिमांड अराइज होने से पहले प्रोडक्ट पहुंचाना होता है, या ये जो मार्केटर है, जो प्रोड्यूसर है, वो एक प्रोडक्ट बनाता है, और प्रोडक्ट बनाने के बाद में वो डिमांड अराइज करता है कस्टमर में। बहुत सारे एग्जांपल आपके बीच में हैं। क्या पहले इंटरनेट की डिमांड थी? नहीं थी, है ना, इंटरनेट की डिमांड थी नहीं थी। इंटरनेट आया, डिमांड जब बढ़ी, ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद में डिमांड अराइज होती है। तो आज उस तरह का मार्केट है बेटा। तो ट्रेडिशनली मार्केटिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ द फंक्शन और एक्टिविटी। इन दिस aspect, marketing has been referred to a performance of the business activities that direct the flow of goods and service and producer to consumer. डिमांड प्रोडक्ट बनाने के बाद अराइज हो जाए, उसके बाद प्रोडक्ट को डिमांड के अकॉर्डिंग उसको फुलफिल कर दिया जाए, कंज्यूमर को दे दिया जाए, तब भी मार्केटिंग क्लोज नहीं होती है। मार्केटिंग क्लोज कभी नहीं होती है, ये ध्यान में रखना। मार्केटिंग जो है ना, प्रोडक्ट सेल करने के बाद में आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती है, गारंटी, वारंटी। गारंटी कंसेप्ट तो अब ज्यादातर प्रोडक्ट पे खत्म हो गया, वारंटी कंसेप्ट लाया जाता है। उसके बाद भी आपके पास में सर्वेयर्स आते हैं, वो आपसे कंक्लूजन लेते हैं, आपका फीडबैक लेते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक स्टेप पे जाकर क्लोज नहीं होती है। इन मॉडर्न टाइम emphasis is placed on the describe the marketing a social process. Marketing is social process also. Yes, marketing is the process whereby the people exchange the goods and services for money or for something of value of them. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहां पर ये मिसप्रिंट हुआ है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।